Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Principles of Economics. In today's lecture, we will discuss upon the next question on break-even analysis. The question is, following data is of Dev Manufacturing Company. Dev Manufacturing Company के रेफरेंस में प्रॉपर डिटेल प्रोवाइड कर रखी है यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप की कॉस्ट दे रखी है। इसको दो पार्ट में वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट में डिवाइड किया गया है। वेरिएबल कॉस्ट जो दे रखी है वो परसेंटेज ऑफ सेल्स के बेसिस पर दे रखी है। पहली है डायरेक्ट मटेरियल 23.8%, डायरेक्ट लेबर 18.4%, फैक्ट्री ओवरहेड्स 21.6% वेरिएबल कॉस्ट है और 37,980 फिक्स्ड कॉस्ट है। ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 4.1 11,680, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 11.1% एंड 13,340। इसके साथ साथ इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपको कि बजटेड सेल्स फॉर द नेक्स्ट ईयर आर ₹3,70,000। क्या क्या कैलकुलेट करना है आपको इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर। पहला, द सेल्स रिक्वायर्ड टू ब्रेक इवन, यानी कि यहाँ पर आपको ब्रेक इवन सेल्स को डिटरमाइन करना है। दूसरा है इसके अंदर प्रॉफिट एट बजटेड सेल्स वॉल्यूम, यानी कि अगर मैं 3,70,000 की सेल्स को अचीव करना चाहता हूँ तो उसके रिगार्डिंग प्रॉफिट कितना होगा ये बताना है आपको। और फिर बताना है प्रॉफिट इफ एक्चुअल सेल्स 5 इंक्रीज बाय 5% फ्रॉम बजटेड सेल्स, और सेकंड है इसके अंदर डिक्रीज बाय 10% फ्रॉम बजटेड सेल्स। तो ये है कंप्लीट क्वेश्चन आपके सामने। अब इसके हम सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। पहले तो जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो है वेरिएबल कॉस्ट के बारे में। तो पहले हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट को काउंट कर लेते हैं। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू 23.8 प्लस 18.4 प्लस 21.6 प्लस 4.1 प्लस 11.1। कैलकुलेट करेंगे हिसाब है ना, और कैलकुलेट करने के बाद यू विल गेट 112 और 68 4 12 और एक 20 0 2 3 50 7 और एक 8 और 8 16 और 3 19 9 1 और एक 2 2 4 और एक 5 2 7 79%। ये है 79% ऑफ सेल्स। ये आपको ध्यान देना, दैट इज गिवन यू 79% ऑफ सेल्स। अब निकालेंगे हम इसकी टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी। 37,980 प्लस 11,680 प्लस 13,340। कैलकुलेट करिए इसको ना। 0 8 और 12 और 8 20 0 2 और 3 5 अच्छा 11 और 9 20 0 2 और 3 5 और एक 6 और 7 13 3 1 और एक 2 और एक 3 और 3 6 63,000। ये गई आपकी ₹63,000। ये आएगा आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट। ठीक है, अब हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ गई टोटल वेरिएबल कॉस्ट की, और आ गई हमारे पास इन्फॉर्मेशन टोटल फिक्स कॉस्ट की। पहले तो हमें सेल्स रिक्वायर्ड टू ब्रेक इवन, यानी कि ब्रेक इवन सेल्स को निकालना है। तो वेरिएबल कॉस्ट है और फिक्स कॉस्ट है, तो यहां से हम निकालते हैं कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन क्या है? कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है हमारा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वैल्यू कॉस्ट देखिए आपको 79% ऑफ सेल्स, तो सेल्स को हम मान लेंगे 100% और वेरिएबल कॉस्ट कितनी दे रखी है 79% ऑफ सेल्स। कितनी बचेगी ये बचेगी आपकी 21%। 100% माइनस 79% यानी कि 21% का कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, अब हम निकालेंगे अबाउट द पीवी रेशियो। 21% ऑफ सेल्स, पीवी रेशियो निकालेंगे हम यहाँ से। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला रहता है हमारे पास, दैट इज कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन है हमारे पास जो हमने निकाला है 21% ऑफ सेल्स अपॉन सेल्स इनटू 100। तो ये कितना बचेगा, ये आपके पास 21% बचेगा, क्योंकि सेल्स से आपकी सेल्स यहाँ कैंसिल हो जाएगी।
तो यू विल गेट इट इक्वल टू 21%। पीवी रेशियो आ गया। अब पीवी रेशियो के बाद आपको निकालना है बीईपी सेल्स। तो बीईपी सेल्स, इसका फॉर्मूला बनेगा आपका एफसी अपॉन पीवी रेशियो। ये इसका फॉर्मूला होता है, नोट कर लीजिएगा इसको आप। अगर बीईपी सेल्स निकालनी है तो उसके लिए हम एफसी को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, एफसी कितनी है आपके पास, दैट इज गिवन यू 63,000 और पीवी रेशियो कितना है 21%, यानी 21 अपॉन 100 ऊपर चले जाएगा 63,000 अपॉन 21 और इंटू 100, कैसे काटेंगे से, कितने 63, 3,000। ये क्या आपका, दिस इज द फर्स्ट आंसर, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ रुपीज या इन टर्म्स ऑफ सेल। वो हो गया आपकी 3 लाख रुपए के बराबर। ठीक है, ये तो आपका पहला पार्ट सॉल्व हो गया। दूसरा हमें निकालना है प्रॉफिट एट बजटेड सेल्स वॉल्यूम। सो बी पार्ट इज प्रॉफिट एट बजटेड सेल्स वॉल्यूम। तो पहले तो लिखोगे आप बजटेड सेल्स वॉल्यूम कितने देखा आपको, 3,70,000, 3,70,000 दे रखा है बजटेड सेल्स वॉल्यूम। आपको निकालनी है टीबीसी। टीबीसी कितनी है, 79% ऑफ सेल्स। सेल्स है आपकी 3,70,000, तो 79 अपॉन 100 इंटू 3,70,000 और 3,70,000 का जब आप 79% कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन के बाद ये वैल्यू आएगी आपकी 7,79, ये 2 जीरो से 2 जीरो कर जाएंगे। ठीक है, 79 इंटू 3,700। ठीक है, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट आएगी। अब हमें निकालना है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है कंट्रीब्यूशन का, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स है आपके पास 100% और टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 100% नहीं लेंगे यहाँ पर, सेल्स है आपके पास, दैट इज गिवन यू 3,70,000 और टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 79% ऑफ 3,70,000। 3,70,000 इसमें से कॉमन निकाल लेंगे आप, वो बचेगा आपके पास 1 माइनस 79 अपॉन 100, ये आएगा 3,70,000 इंटू 100 माइनस 79, ये आएगा 21%। ठीक है, अब इसका 21% निकालेंगे, आपका वैल्यू आ जाएगी 7 एकम 7, 21 सत्ते 147, 14, 21 63, 63 और 4, 21 सत्ते 147, 7 एकम 7 और 14, 14 आ गया, 21 63, 63 और 10, 73 4, 77, दो जीरो कट जाएंगे ना, 77 और उसका 2 जीरो, यही 77,700 आ गया आपका ये कंट्रीब्यूशन। ये आ गया कंट्रीब्यूशन आ गया। अब निकालना क्या है आपको, प्रॉफिट। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन है 77,700 और फिक्स कॉस्ट आपके पास कितनी निकाली थी आपने, 63,000, ध्यान है, माइनस कर दो इसमें से ना, ये आएगा आपके पास 14,700, 7 में 3 4,
7, 7 में 3 का 4 और 7 में 6 का 1, 14,700 रुपीज़। ये आ गया प्रॉफिट एट बजटेड सेल्स वॉल्यूम। ये आपका सेकेंड आंसर आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके सी पार्ट की। क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं सी पार्ट में कि जो आपका सेल्स है वो 5% से बढ़ा दी जाती है। तो पहले बजटेड सेल वॉल्यूम कितना था, वो था 3,70,000। अब रिवाइज्ड सेल क्या होगी, 3,70,000 में 3,70,000 का 5% क्या कर देना है, मुझे ऐड कर देना है। कितनी आएगी, तो 3,70,000 तो ये है ही, प्लस 0 0 5 35 का 5 3 5 15 3 18 18,500 ऐड कर देंगे इसके अंदर। ठीक है, तो 500 तो ये आएगा, 5 ये आएगा, 8 7 7 ये 8 ही रहेगा। ठीक है, और ये 8 रहेगा, 8 7 15 का 5, अरे 500 ये आ गया, 8 ये आ गया, 7 और 1 8 हो जाएगा फिर से, और 3,88,500 ये आ गई रिवाइज सेल। कितनी आएगी, 3,88,500 की। अब इसमें हमें निकालना है कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन किया जाएगा 3,88,500 में से माइनस कर देंगे 3,88,500 का 79%, क्योंकि जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो क्या है, सेल्स की 79% है, और सेल्स इतनी, फॉर्मूला सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। 3,88,500 इसमें से कॉमन निकालोगे तो ये बचेगा 1 - 79/100, जैसे ऊपर कैलकुलेशन करिए ऊपर ये, तो ये 21% बचेगा इसका। और जब इसका 21% आप कैलकुलेट करोगे तो ये प्रॉफिट निकल के आएगा आपका 81,585। ठीक है, ये कैलकुलेशन आएगी इसकी, कंट्रीब्यूशन आ गया। अब निकाल लो प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना जाएगा, 81,585 में से आप 63,000 यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर दोगे, तो 585, 8 में से क्या 7, सॉरी 11 में 3 गया 8, और यहाँ 7 में 6 गया 1, तो प्रॉफिट जब 5% उसको यानी कि जो बजटेड सेल्स वॉल्यूम था उसको इंक्रीज कर दिया जाता है, तो जो नया प्रॉफिट अब हो गया 18,585। पहले से क्या हो गया, बढ़ गया। अब नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है आपसे कि अब जो हम सेल्स वॉल्यूम है, बजटेड सेल्स वॉल्यूम, उसको 10% से कम कर रहे हैं। तो जो न्यू सेल्स आएगी या रिवाइज्ड सेल्स आएगी वो आएगी 3,70,000 तो हमारी बजटेड सेल वॉल्यूम है। हाँ, अब माइनस होगा क्योंकि 10% का करना डिक्रीज कर रहे हैं, तो 3,70,000 का 10%, तो 3,70,000 में से माइनस कर देंगे हम 37,000 को। ठीक है, माइनस कर दीजिए, 3 0, 10 में 7 गया 3, और 6 में 3 गया 3, 3,33,000। ये आ गई रिवाइज सेल। ठीक है, अब क्या निकालना है हमें, कंट्रीब्यूशन। तो डायरेक्ट निकाल दे रहा हूँ कंट्रीब्यूशन, जैसा हमने ऊपर निकाला था। कितना आ जाएगा ये, 21% रह जाएगा।
तो 3,33,000 का 21% रह जाएगा ये। जैसे हमने कैलकुलेशन ऊपर करी है सेम कैलकुलेशन भी हम नीचे करेंगे तो 21% रह जाएगा। जब 21% रह जाएगा इसकी कैलकुलेशन करोगे ये जाएगा 69,930। ये आएगा कंट्रीब्यूशन। हमें निकालना क्या है? प्रॉफिट। और प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे? कंट्रीब्यूशन यानी कि 69,930 में से 63,000 को माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट when sales is decreased by 10%, कितना बचाएगा ये? 930 तो ये बचाएगा। 9 में से 3 6, बस 6 है 930। ये प्रॉफिट बचेगा जब सेल को 10% डिक्रीज कर दिया जाएगा। So the question with solution will be clear to all of you. Okay, thank you.